नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम उपस्थित हैं कारकों में एक सूत्र लेकर के। और जो सूत्र है उसका नाम है तथायुक्तम चानीप्सितम। कौन सा है? तथायुक्तम चा अनीप्सितम। तो ये जो सूत्र है यह क्या कहता है? इससे पहले जो आपने सूत्र पढ़ा वह सूत्र था आपका कर्तुरीप्सितम कर्म। कौन सा था? कर्तुरीप्सिततमं कर्म। यह जो सूत्र था आपका कि कर्ता का जो ईप्सिततम होता है, अर्थात कोई वाक्य है और उसमें क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाह रहा है, यानी जो चाहे गए पदार्थ हैं उनमें जिसको कर्ता सबसे ज़्यादा चाह रहा है उसका नाम हो जाता है क्या? कर्म। यह सूत्र पढ़ा हमने। इसके बाद यह जो सूत्र है तथायुक्तम च अनीप्सितम, यह क्या कहता है? देखिए कि क्रिया से युक्त ईप्सित तम के समान, क्योंकि इसमें क्या था? ईप्सित कारक था। अनीप्सित, अनीप्सित कहते हैं जिसको कर्ता नहीं चाहता है फिर भी उसकी भी कारक संज्ञा होता हुआ क्यों है? क्योंकि कारक जो सूत्र है वो कारक चलता है, कर्म संज्ञा होती है। अर्थात कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाह रहा है और उससे जो जुड़ा हुआ है जो अनीप्सित है उसकी भी कारक संज्ञा भी होगी और कर्म संज्ञा भी होगी। और कर्म संज्ञा जब हो जाएगी तो कर्मणि द्वितीया जो सूत्र है उससे उसमें क्या हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। देखिए एक उदाहरण है। उदाहरण क्या है? ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। गांव को जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है, यह अर्थ है इसका। ग्रामम यानी गांव को, गच्छन माने जाता हुआ, तृणम तिनके को स्पृशति स्पर्श करता है। अब देखिए इसमें जो मुख्य क्रिया है, मान लीजिए कोई करता है, मैं लिख देता हूं इसमें, मान लीजिए सह करता है, ठीक है, वह तो उसका जो मुख्य ईप्सित काम है, ईप्सित क्या है आपका? ग्राम। तो ग्राम की कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र से क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। किंतु इससे जुड़ा हुआ क्या है? गांव जाते हुए उसको मान लीजिए मार्ग में तिनका मिल गया तो वह तिनके को भी स्पर्श कर रहा है, तो तिनके को स्पर्श कर रहा है तो यह क्या है? अनीप्सित है। यह ईप्सित नहीं है क्योंकि गांव जा रहा है वो, और गांव जाते हुए क्या कर रहा है? वह तिनके को स्पर्श कर रहा है, तो यह ईप्सित नहीं है। फिर भी क्या है? इसकी कर्म संज्ञा होगी तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र से, और कर्मणि द्वितीया से क्या होगा? उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जब आप व्याख्या करेंगे तो देखिए इतना लिखना है, इसके बाद आप इसमें लिखेंगे इस उदाहरण में कर्ता का ईप्सित ग्राम है और अनीप्सित तृण है। आप लिखेंगे प्रकृत
प्रकृत का अर्थ होता है विद्यार्थियों, ये जो सूत्र पढ़े, प्रकृत सूत्र से तृण की कर्म संज्ञा प्राप्त होती है और कर्मणि द्वितीय सूत्र से तृण में द्वितीय विभक्ति लगती है। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपकी जो व्याख्या है वह पूर्ण हो जाएगी विद्यार्थी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं दूसरा उदाहरण बताता हूं। अब देखिए इसी का दूसरा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है विद्यार्थियों, सह ओदनम भुंजानो विषम भुक्ते। इसका अर्थ है कि वह चावल खाता हुआ विष खाता है। विष आप जानते हैं जहर को बोलते हैं। तो ये जो उदाहरण है, क्योंकि उसका कर्ता का जो ईप्सित है वो क्या है, ओदन है, और ओदन के साथ साथ मान लीजिए चावल खा रहा है, ईप्सित नहीं है उसमें विष, लेकिन अगर उसमें किसी ने विष मिला दिया है, और अगर विष मिला दिया है और व्यक्ति अगर विष को भी खा रहा है, तो ये जो अनीप्सित विष है उसकी भी क्या है, कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्मणि द्वितीय सूत्र से उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। देखिए आप लिखेंगे वह, इसका हिंदी अर्थ है वह चावल खाता हुआ विष खाता है। ठीक है, यह इसका हिंदी अर्थ है। जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे इसका जैसे इस उदाहरण में कर्ता का ईप्सित ओदन, ओदन का अर्थ होता है चावल, और अनीप्सित विष। विष का अर्थ होता है आप जानते हैं जहर होता है, तो विष है प्रकृत सूत्र से। अब प्रकृत का तात्पर्य तो आप समझ गए होंगे, जिस सूत्र को हम पढ़ रहे हैं उसी को क्या कहेंगे, हम प्रकृत सूत्र कहेंगे। तो प्रकृत सूत्र से अनीप्सित विष की ईप्सित ओदन की तरह
तरह कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीय सूत्र से विष में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों जो आपका सूत्र है तथा युक्तम च अनिश्चितम, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को सबसे ज़्यादा चाहता है उसके साथ ही जो न चाहा गया पदार्थ है उसकी भी कर्म कारक संज्ञा होते हुए कर्म संज्ञा होती है और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आप इस सूत्र की व्याख्या का एक स्क्रीनशॉट ले लें। और आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा सूत्र, और दूसरा सूत्र है अकथितं च। कौन सा सूत्र है विद्यार्थियों? अकथितं च। इसको हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।